नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे महिलाएं धारण करके अपने घर में खुशहाली, बरकत और माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवा सकती हैं, हमेशा सदा सुहागन रह सकती हैं और अपने घर में अपने पति की लंबी उम्र, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छे तरीके से रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी को पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे धारण करने के बाद हमारे घर में उन्नति, प्रगति और धन की वर्षा होने लग जाती है। क्योंकि हमारा जो चीज़ हम धारण करते हैं उसका सीधा जो मतलब कनेक्शन जो होता है वो हमारे ग्रहों से होता है। जो ग्रह हमारे होते हैं तो हमको बहुत तरक्की मिलती है, हर काम में सफलता मिलती है और हर काम में बरकत मिलती है। माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होता है जब हमारे ग्रह हमारे पक्ष में होते हैं। उसी प्रकार जब हमारे ग्रह हमारे मतलब विपक्ष में हो जाते हैं, हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं, तो हमारे घर में दुख, बीमारी, दरिद्रता, मतलब धन की कमी, मतलब ये सब होने लग जाती है। और सब चीज़ होते हुए, अच्छे तरीके से खाते पीते रहते हुए भी हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे व्यवसाय में अचानक से गिरावट आ जाती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर से जाने लग जाती है, रुष्ट हो जाती हैं। तो ये सब जब होता है, ये सब हमारे ग्रहों की वजह से होता है। जब ग्रह हमारे मतलब पक्ष में नहीं होते, हमारे विपक्ष में हो जाते हैं। तो ऐसी मतलब ग्रंथों में फ्रेंड ऐसी 5 चीज़ें मानी गई हैं जिसे स्त्रियां धारण करके अपने घर में बरकत, अपने पति की लंबी उम्र और उनका स्वास्थ्य मतलब अच्छी तरीके से रख सकती हैं, खुद हमेशा सौभाग्यवती रह सकती हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि वो 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे धारण करके हर स्त्री सौभाग्यवती और अपने घर में बरकत ला। चलिए बात करते हैं वो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो उन 5 चीज़ों में से है तो वो फ्रेंड है सबसे पहले चूड़ी। जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो हमारे सौभाग्य को हमेशा बनाए रखती हैं और वो मतलब जो सौभाग्य का वो प्रतीक होती हैं, जिसको हमें हमेशा धारण करके रहना चाहिए। जब हमारी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद से प्रत्येक महिलाओं को हाथों में चूड़ियाँ हमेशा पहन के रखनी चाहिए। और आजकल फ्रेंड फैशन हो गया है कि आजकल मार्केट में प्लास्टिक की चूड़ियाँ और ये मेटल वगैरह की चूड़ियाँ आ गई हैं, तो फैशन के रूप में सभी स्त्रियाँ ये सब धारण कर लेती हैं। चलिए कोई बात नहीं, फैशन का युग है, कुछ भी संभव हो सकता है, हम पहन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल जो औरतें भी वर्किंग हो चुकी हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो चूड़ियाँ कांच की पहन के जाएंगी तो थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन चूड़ियाँ हमको हमेशा धारण करके रखनी है, ये हाथों में चूड़ियाँ हमेशा रखनी है। आप बेशक प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती हैं, चाहे मेटल की चूड़ियाँ पहनती हैं, कोई मान्य नहीं रखता, लेकिन उसमें एक कांच की चूड़ी आपको ज़रूर से ज़रूर पहननी होती है। क्योंकि जो कांच की चूड़ियों का संबंध जो होता है सीधे चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा जो होते हैं जो ग्रहों के से संपर्क रखते हैं और जो हमारी स्थिति को सुधारते हैं और हमारे घर में जैसी भी संकटमय स्थिति होती है उनको दूर करते हैं। इसलिए हर स्त्री को वो मेटल की चूड़ी पहने चाहे प्लास्टिक की चूड़ी पहनती है, तो उसके बीच में हमें एक कांच की चूड़ी ज़रूर से ज़रूर पहननी चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड मंगलसूत्र। जो शादी के बाद हमको हमारे हस्बैंड मंगलसूत्र पहनाते हैं, उस मंगलसूत्र को हमेशा अपने गले में हमको धारण करके रखना चाहिए, जिससे हमारे पति की लंबी आयु होती है और हमारा सौभाग्य हमेशा बना रहता है। क्योंकि हमारे जब हस्बैंड सही रहेंगे, सलामत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम हमेशा खुश रहेंगे अपने जीवन में। क्योंकि फ्रेंड जब हमारे हस्बैंड का स्वास्थ्य सही रहेगा, उनके जो काम है, बिजनेस है, जो भी वो काम करते हैं उसमें बरकत रहेगी, तो उसी की वजह से हम भी खुश रहेंगे। क्योंकि हमारा संबंध हमारे हस्बैंड से है, वो खुश है तो हम भी खुश हैं, और वो दुखी है तो हम भी दुखी हैं। तो उनके जो प्यार के, उनके जो सुहाग की जो निशानी होती है मंगलसूत्र, हमें हमेशा गले में धारण करके रखना चाहिए। जब एक बार हमारे हस्बैंड हमको वो पहना देते हैं शादी के वक्त, तो उसको हमेशा गले में हमेशा मतलब धारण करके रखना चाहिए। कितनी स्त्रियों को मैंने देखा है कि गर्मी का दिन होता है तो वो गले में कुछ भी नहीं पहनती हैं, खाली गला ही से खाना पीना सब खाती हैं। तो शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड जब जो भी स्त्री खाली गले में शादी के बाद खाली गले से खाना पीना जो खाती है, तो उसका दोष हमारे हस्बैंड पे और हमारे बच्चों पे जाता है। तो इसीलिए कृपा करके हमेशा कभी भी गला खाली भी ना रखें अपना, उस गले में मतलब धारण करके कुछ ना कुछ रखना चाहिए। अगर गर्मी में आपको इचिंग होती है, खुजली होती है, तो उसके बाद होती है तो आप बेशक मंगलसूत्र ना पहने, लेकिन एक काला धागा कम से कम अपने गले में आपको हमेशा पहन के रखना चाहिए। खाली गले से हमको पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों पे
संकट आ सकता है, हमारे पति पे संकट आ सकता है। तो इस संकट से दूर मतलब रहने के लिए हमको अपने गले में मंगलसूत्र चाहे एक काला धागा कम से कम हमेशा बांध के मतलब पहन के हमको धारण करके रखना चाहिए। और फ्रेंड चलिए तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। तो तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है सिंदूर। शादी के बाद जब हस्बैंड हमको एक बार सिंदूर दान हो जाता है, सिंदूर लगा देते हैं, तो हमको अपने मांग में हमेशा सिंदूर मतलब लगा के रखना होता है। कितनी स्त्रियों को देखा गया है कि सिंदूर ऐसे लगाती है कि मतलब दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि मतलब शादी हुई है कि नहीं हुई है, सिंदूर छिपा के रखती हैं। तो सिंदूर को कभी भी छिपा के नहीं रखना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। और शास्त्रों में ये भी माना जाता है, तो फ्रेंड शास्त्रों में माना गया है कि जो स्त्री जितना लंबा सिंदूर लगाती है उनके हस्बैंड की लंबी उम्र उतनी ही ज़्यादा लंबी उम्र होती है। लेकिन आजकल जो औरतें हैं भाई वो कामकाजी हो चुकी हैं, वर्किंग हो चुकी हैं, तो इतना लंबा सिंदूर तो कोई नहीं लगा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अपना लंबा सिंदूर ना लगाएं, लेकिन जितना भी लगाएं आप ऐसा लगाएं कि आपके माथे पे वो हमेशा दमकता रहे, चमकता रहे, आपके माँ का सिंदूर हमेशा बना रहे और हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए कभी भी सिंदूर लगाइए हमेशा ऐसी जगह मतलब ऐसे लगाइए कि वो आपके माथे पर हमेशा शोभा देता रहे। इसीलिए ये मतलब ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद से फ्रेंड जो चौथी चीज़ होती है वो होती है पायल। जो हमारे पाँव की जो पायल होती है, जब हम चलते हैं छन छन की आवाज़ जब वो पायल हमारे करती है, तो उससे हमारे घर की जितनी भी मतलब नकारात्मक शक्ति होती है उनसे दूर होती है। क्योंकि ध्वनि का जो ध्वनि होती है उसका एक अलग ही मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि ध्वनि से जितने भी बुरी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, दूर रहती हैं। इसलिए पायल की जो छनछनाहट की आवाज़ होती है जब हम चलते हैं, तो उससे बहुत सारे जो हमारे घर के वास्तु दोष होते हैं वो धीरे धीरे करके मतलब चले जाते हैं। जितनी छन छन की आवाज़ से हम मतलब चलते हैं, तो वो हमारे छन छन की आवाज़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे हमारे घर का जो वास्तु दोष होता है, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे घर से हमारी बाहर चली जाती है। इसलिए हमको शादी के बाद अपने पाँव में पायल हमेशा से पहन के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड जो भी हस्बैंड जिसके भी हस्बैंड के व्यवसाय में मतलब कुछ दोष चल रहा है, गड़बड़ी चल रही है, चाहे बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो वैसे आदमी जो भी अपनी बीवी को मतलब पायल ला के अपने हाथों से उसके पाँव में पायल पहनाता है, तो माना जाता है कि धीरे धीरे उससे व्यवसाय में बरकत होने लगती है और लक्ष्मी माता उनके सारे व्यवसाय को अच्छी तरीके से देखने लगती है। उनके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी माता का आगमन होने लगता है और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है उस पायल की छन छन की ध्वनि से हमारी वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे बाहर चली जाती हैं। इसलिए हमको अपने पाँव में पायल हमेशा पहन के रखनी चाहिए, जिससे हमारे ग्रह भी सुधरे रहें और हमारे जितने भी प्रकोप है, जिस शनि का प्रकोप होता है, बृहस्पति का प्रकोप होता है, वो हमसे दूर रहे। इसलिए हमको ये सब चीज़ें हमेशा धारण करके रखनी चाहिए। तो फ्रेंड जो पांचवी चीज़ है वो है बिछिया, जो कि हमारे सुहाग का प्रतीक होता है हमेशा, और शादी के समय हमको पाँव में पहनाया जाता है अपने पति की निशानी के लिए। तो इसीलिए हमको पायल मतलब पायल के साथ साथ बिछिया भी अपने पाँव में हमेशा पहन के रखना है। ज़्यादा बड़ी नहीं पहने लेकिन छोटी भी पहने, लेकिन एक रिंग ही पहने, लेकिन हमेशा अपने पाँव में बिछिया मरते दम तक, जब तक हम मरते नहीं हैं और जब तक हम सुहागन रहते हैं, हमको मतलब पहन के रखना है, जिससे हमारे पति की लंबी उम्र हो और मरने के बाद ही वो हमारे भगवान से हमेशा प्रार्थना करना है कि मरने के बाद ही वो हमारे पाँव से निकले। जनता जब भी हम मरे तो उसको हमेशा पहने ही मरे और सदा सुहागन ही मरे। इसीलिए शास्त्रों में जो बिछिया का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, योगदान होता है। इसलिए हमको अपने मतलब शरीर पर हम ये 5 चीज़ें हमेशा मतलब धारण करके रखनी चाहिए, जो हमारे सुहाग के प्रतीक होते हैं और हमारे पति की जिससे लंबी उम्र होती है और हमारे पति की स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में बरकत बनी रहती है और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो फ्रेंड ये थी वो 5 चीज़ें जिसे हम महिलाएं धारण करके अपने पति की लंबी उम्र मतलब बढ़ा सकती हैं, उनका स्वास्थ्य मतलब बढ़ा सकती हैं। और इन सब चीज़ों से बढ़कर जो एक बात होती है मेरी बहनों, वो होती है हमेशा प्यार से रहना, अपने पति के साथ अच्छे से व्यवहार करना, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देना और उनसे हमेशा प्यार करना और उनके प्रति हमेशा वफादार बने रहना। मेन सभी चीज़ों से बढ़कर जो ये होता है प्रतिबद्धता होना, ये ही हमारे पति की लंबी उम्र करने का सबसे बड़ा मतलब जो होता है मंत्र होता है, यही होता है कि हम अपने पति के प्रति हमेशा मतलब निष्ठावान रहें और प्रेम उनसे करें, उनका हमारे मतलब व्यवहार जो हमारा उनके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रहे। इससे उनकी उम्र
लंबी होती है। हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे पति की उम्र नहीं बढ़ती है। पति की उम्र बढ़ती है उससे, उसके संग अच्छा व्यवहार करने से, उनके संग प्यार करने से, और अच्छे घर में सुख शांति बनाए रखने से, उनके माता पिता की सेवा करने से ही पति की लंबी उम्र होती है। और जब पति की लंबी उम्र होगी तो डेफिनेटली हम लोग तो खुश होंगे ही, वो सुखी रहेंगे तो हमको तो सुखी रखेंगे ही। इसीलिए दुआ करना, और जैसे ही सभी माँ बहनें अपने पति के साथ हमेशा निष्ठावान रहना और पतिव्रता का जो फर्ज होता है अच्छी तरीके से निभाना। तो फ्रेंड, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा आपका आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही अष्टजाम हो रहा है तो उसकी आवाज़ वीडियो में आ रही है, तो उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक से ही और एक कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए मिलेंगे किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।